Good evening everyone, my name is Akhilesh Negi and I am chemistry faculty of SASG Education Hub. In previous videos, we have discussed about alkane, alkene and alkyne. In this video, we will be discussing about functional group. So let's start with the definition first. A functional group is an atom or a group of atoms in an organic compound that determine its characteristics, केमिकल प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शन। इसका मतलब है कि फंक्शनल ग्रुप या तो एक सिंगल एटम हो सकता है या ग्रुप ऑफ एटम हो सकते हैं जो कि किसी भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड पर अटैच हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाती हैं, पूरी तरीके से चेंज हो जाती हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर हम लें, जैसे मान लेते हैं कि कोई एक एल्केन हमारे पास है CH4, इसमें से मैंने क्या किया, एक हाइड्रोजन को रिमूव किया और एक सिंगल एटम लगाया जैसे क्लोरीन, तो जो कंपाउंड फॉर्म होगा वो क्या फॉर्म होगा, CH3Cl ये बनेगा। अब ये जो कंपाउंड है ये एल्केन ना होके क्या हो जाएगा, हेलो एल्केन। हेलो का मतलब यहाँ पर हेलोजन से है, हेलो का मतलब क्या है यहाँ पर हेलोजन से है, और बाकी एल्केन। तो इसकी प्रॉपर्टी और इसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंट होती है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, कि जो कि कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम जब कंबाइन हो जाए किसी कंपाउंड पर और उसकी प्रॉपर्टी को बिल्कुल क्या कर दे, चेंज कर दे, तो उसको हम क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। जैसे कि ये तो सिंगल एटम के लिए हमने, अगर ग्रुप ऑफ एटम की अगर हम बात करेंगे, ग्रुप ऑफ एटम अगर लेते हैं, जैसे हमारे पास मीथेन है CH4, इसमें से मैंने क्या किया, एक हाइड्रोजन को रिमूव किया और एक ग्रुप लगाया, हाइड्रोक्सी ग्रुप लगाया, हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगाया, तो ये क्या बन जाएगा, CH3OH। अब दोनों का अगर देखेंगे तो ये जो कंपाउंड था ये हमारा एल्केन था और ये जो कंपाउंड बना है ये हमारा बना है एल्कोहल। तो इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ क्या है, बिल्कुल अलग है, और वो किसकी वजह से, इस OH ग्रुप की वजह से इस कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी है वो बिल्कुल एल्केन से, या हम कह सकते हैं मीथेन से बिल्कुल चेंज हो गई है। इसी को हम क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। फंक्शनल ग्रुप आर द की प्लेयर्स दैट गिव्स ईच ऑर्गेनिक कंपाउंड इट्स यूनिक बिहेवियर। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, की प्लेयर होते हैं जो कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को उसका एक यूनिक बिहेवियर देते हैं। जैसे कि हमने कहा कि कोई अल्कोहल है, कोई एल्डिहाइड है, कोई कीटोन है, तो वो किसकी वजह से है, फंक्शनल ग्रुप की वजह से है। अब हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप होते हैं। जैसे कि अगर हम देखेंगे, सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास अल्कोहल का, हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होता है, और अल्कोहल के लिए फंक्शनल ग्रुप होता है OH। जहाँ पर भी तुम्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ या एल्केन के साथ OH लगा हुआ दिख जाए तो वहाँ पर क्या होता है, वो कंपाउंड अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, OH। दूसरा फंक्शनल ग्रुप होता है हमारे पास एल्डिहाइड, RCHO। जैसे अगर देखेंगे RC≡OH, ये R क्या है, R तो हमारा है एल्काइल ग्रुप, R क्या होता है, एल्काइल ग्रुप होता है। और बाकी जो ये CHO है, ये जो CHO है इसको हम कहते हैं एल्डिहाइडिक ग्रुप, एल्डिहाइडिक ग्रुप। तो ये क्या हो जाता है, इससे इस कंपाउंड के CHO लगने की वजह से क्या हो जाता है, ये एल्डिहाइड हो जाता है। कीटोन है, जैसे कीटोन की अगर हम बात करेंगे, कीटोन क्या होता है, RC≡OR, जैसे RC≡OR। अगर तो ये एल्काइल ग्रुप दोनों एक जैसे हुए, जैसे मान लेते हैं, जैसे ये है CH3C≡O और CH3, तब तो ये R का R ही रहेगा। जैसे ये किसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉन। और अगर ये डिफरेंट हुए, जैसे CH3C≡O CH2 CH3, तो ये क्या हो जाएगा, RC≡O R', क्योंकि अल्काइल ग्रुप दोनों क्या है, अलग अलग है। कुल मिला के जो C≡O वाला जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो किसके लिए होता है, कीटोन के लिए होता है। नेक्स्ट है हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए जो फंक्शनल ग्रुप हमारे पास होता है वो होता है RC≡OH। जैसे CH3C≡O और OH, एसिडिक ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड इसे तो कहते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड इसे कहते हैं। और इसका अगर नेम देखेंगे तो इसका नेम क्या हो जाएगा, अगर IUPAC नेम देखेंगे इसका, तो IUPAC नाम इसका हो जाएगा इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। इसी का कॉमन नेम कौन है, कॉमन नाम क्या है इसका, कॉमन नाम है इसका एसिटिक एसिड। क्या है, एसिटिक एसिड।
और इसी को हम फास्ट फूड जैसे चाउमीन वगैरह में यूज़ करते हैं, जो कि क्या होता है, विनेगर होता है। इसी कंपाउंड को यूज़ किया जाता है। तो ये क्या हो गया हमारा, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया। फिर आता है हमारे पास अमीनो ग्रुप। फिर आता है हमारे पास अमीनो ग्रुप। अमीनो ग्रुप बाकी जो एक चीज़ और ध्यान रखने वाली बात ये है इसमें यहाँ पर कि बाकी जो अदर ग्रुप्स हैं, ये वाले, ये जो अदर ग्रुप्स हैं, ये सारे के सारे ग्रुप कार्बन के डेरिवेटिव्स हैं, या हम कह सकते हैं एल्केन के डेरिवेटिव्स हैं। तो सारे के सारे क्या हैं, डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन्स, चाहे वो अल्कोहल हो, चाहे वो एल्डिहाइड हो, चाहे वो कीटोन हो, चाहे वो कार्बोक्सिलिक एसिड हो, चाहे वो हेलोएल्केन हो, चाहे वो ईथर हो, एस्टर हो, नाइट्राइल हो, नाइट्रो हो, सल्फोनाइल या जिसको हम थायोल कहते हैं वो हो, एल्कीन हो, एल्काइन हो, वो सारे के सारे किसके डेरिवेटिव हैं, एल्केन के डेरिवेटिव हैं। केवल एकमात्र फंक्शनल ग्रुप अमीनो ग्रुप ऐसा है जो कि अमोनिया का डेरिवेटिव है। जो कि किसका डेरिवेटिव है, अमोनिया का। अमोनिया क्या होता है, अमोनिया होता है NH3। अब अगर हम क्या करें, इस अमोनिया से NH3 से एक हाइड्रोजन को रिमूव करें और इसकी जगह पर एक R ग्रुप लगवाएं, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा RNH2। ये होता है अमीनो ग्रुप, या आप कहते हैं इसको हम अमीन। और अमीन में भी कैसा अमीन है, ये प्राइमरी अमीन है। अगर हम फिर से क्या करें, इससे एक हाइड्रोजन को रिमूव करें और दूसरा R ग्रुप लगाएं, तो ये बन जाएगा हमारा R2NH। ये कैसा अमीन है, ये है हमारा सेकेंडरी अमीन। हम फिर से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर सकते हैं, यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव किया और एक और R ग्रुप लगाया, तो ये बन जाएगा हमारा R3N। ये जो है हमारा, ये होता है टर्सरी अमीन। तो कुल मिला के बात ध्यान रखने वाली जो ये है वो ये है कि जितने भी अदर का फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास, चाहे वो एल्डिहाइड हो, कार्बोक्सिलिक एसिड हो, कीटोन हो, अल्कोहल हो, ईथर हो, एस्टर हो, नाइट्रो ग्रुप हो, साइनाइड हो, थायोल हो, एल्कीन हो, एल्काइन हो, वो सारे के सारे ये सब के सब होते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ एल्कीन्स। ये किसके डेरिवेटिव्स होते हैं, एल्कीन के डेरिवेटिव्स होते हैं। जबकि जो ये अमीन है, जो ये अमीन है, ये होते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया, डेरिवेटिव्स का मतलब है कि अमोनिया से बने हैं ये कंपाउंड, अमोनिया के आगे डेराइव्ड, अमोनिया से ही डेराइव्ड कंपाउंड्स हैं। तो ये हमारी बात हो गई फंक्शनल ग्रुप की। क्लास 10th में हम इतने सारे फंक्शनल ग्रुप नहीं पढ़ते हैं। क्लास 10th में हम केवल अल्कोहल पढ़ते हैं, एल्डिहाइड पढ़ते हैं, कीटोन, हल्के फुल्के कार्बोक्सिलिक एसिड, और एल्कीन और एल्काइन तो हम पढ़ेंगे ही। कुल मिला के 4-5 फंक्शनल ग्रुप है जो हम क्लास 10th में स्टडी करते हैं। और क्लास 10th में भी इनका केवल IUPAC नोमेनक्लेचर स्टडी किया जाता है। ज़्यादातर IUPAC नोमेनक्लेचर को स्टडी करते हैं। रिएक्शन जो है इनकी, रिएक्शन में केवल कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन पढ़ते हैं, वो भी सोप्स एंड डिटर्जेंट में इसकी रिएक्शन पढ़ी जाती है कार्बोक्सिलिक एसिड की, RCOH वाले ग्रुप की। बाकी तो हम इनका केवल IUPAC नोमेनक्लेचर ही पढ़ते हैं। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप है। अब एक और चीज़ आती है हमारे पास, होमोलोगस सीरीज़। क्या आती है, होमोलोगस सीरीज़। होमोलोगस सीरीज़ क्या है, होमोलोगस सीरीज़ ऐसी सीरीज़ होती है जो कि सेम फंक्शनल ग्रुप की सीरीज़ होती है, लेकिन उसमें एक CH2 ग्रुप का डिफरेंस होता है। जैसे कि इसको अगर समझें, इसको अगर समझें, इस पे समझते हैं जरा इसको। जैसे हमने बिल्कुल सिंपल से स्टार्टिंग करते हैं। होमोलोगस सीरीज़ एल्केन से स्टार्ट करते हैं। जैसे सबसे पहले जो सबसे लोअर जो एल्केन है वो है हमारा CH4, फिर इसके बाद CH3, इसके बाद CH3, CH2, इसके बाद अगर देखेंगे CH3, CH2, एक और देख लेते हैं CH3, CH2 और CH3। अब अगर मैं इससे इसमें आया तो मैंने इसमें ऐड क्या किया, अगर देखो CH4 मतलब एक कार्बन 4 हाइड्रोजन थे, यहाँ पर C2 हो गया और 6 हाइड्रोजन। इसका मतलब इस CH4 में जब मैंने क्या जोड़ा, CH2 ग्रुप जोड़ा, तो क्या बन गया यहाँ पर, ये CH3 और CH3 बना। इसमें भी जब मैंने CH2 ग्रुप जोड़ा तो ये क्या बना, CH3, CH2, CH3 बना। अब इसमें भी मैंने CH2 ग्रुप जोड़ा तो ये क्या बन गया, CH3, CH2, CH2, CH3।
इसमें भी अगर मैं CH2 ग्रुप जोड़ूँ तो क्या बन रहा है ये CH3 CH2 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 और CH3। तो ये क्या है, सारे के सारे क्या है, ये एल्केन्स हैं। और इनमें जो डिफरेंस है वो कि डिफरेंस किसका है, केवल एक CH2 यूनिट का डिफरेंस है। किसका डिफरेंस है, CH2 यूनिट का डिफरेंस है। ऐसी सीरीज़ को जहाँ पर क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड्स के क्या होते हैं, सेम होते हैं, लेकिन दो सक्सेसिव या हम कह सकते हैं दो कंजिक्यूटिव मेंबर्स के बीच में जो डिफरेंस होता है वो एक CH2 ग्रुप का होता है और 14 एटॉमिक मास यूनिट का, 14 एटॉमिक मास यूनिट का जो क्या होता है डिफरेंस होता है, उसको हम क्या कहते हैं, होमोलोगस सीरीज़ कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, होमोलोगस सीरीज़ कहते हैं। 14 एटॉमिक मास यूनिट का डिफरेंस क्यों आता है, इसको भी देख लेते हैं। जैसे CH2 है तो इसमें अगर हम इसका मोलिकुलर वेट निकालेंगे तो कार्बन का कितना होता है 12, एक हाइड्रोजन का 1 होता है। कितने हाइड्रोजन है हमारे पास 4, तो कितना हो गया, सॉरी 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन कितना हो गया 14। तो कितने का होता है 14 एटॉमिक मास यूनिट का डिफरेंस होता है। इसी वजह से ये डिफरेंस जो आता है वो 14 एटॉमिक मास यूनिट का आता है। तो ऐसी सीरीज़ जहाँ पर क्या हो कि कंपाउंड के फंक्शनल ग्रुप सेम हो लेकिन उनके बीच में दो कंजिक्यूटिव मेंबर्स के बीच में एक CH2 यूनिट का डिफरेंस हो या फिर 14 एटॉमिक मास का डिफरेंस हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, होमोलोगस सीरीज़ कहते हैं। ये एल्केन की होमोलोगस सीरीज़ है। ये वाली जो सीरीज़ हमने बनाई है अभी, ये एल्केन की है। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम एल्कोहल की एक होमोलोगस सीरीज़ देखेंगे। एल्कोहल की होमोलोगस सीरीज़ अगर देखें हम एल्कोहल के लिए, एल्कोहल के लिए होमोलोगस सीरीज अगर देखिए, एल्कोहल के लिए जो फंक्शनल ग्रुप होता है ये होता है ROH। तो सबसे जो लोअर मेंबर होगा हमारे पास वो क्या होगा, CH3OH, उसके बाद CH3 CH2OH, उसके बाद CH3 CH2OH, फिर आएगा हमारे पास CH3 CH2 CH2 CH2OH। इनको देख लेते हैं। इनमें भी क्या है, एक तो इसमें जो सिमिलैरिटी है, सिमिलैरिटी जो है वो क्या होती है, सेम फंक्शनल ग्रुप। क्या है इसमें, फंक्शनल ग्रुप जो है वो क्या है, बिल्कुल सेम है और वो क्या है, OH है, अल्कोहल है। जो डिफरेंस आता है, डिफरेंस अगर देखेंगे, डिफरेंस अगर देखोगे तो एक CH2 यूनिट का डिफरेंस हमें बिल्कुल क्लियरली दिखाई देता है। जैसे कि हम यहाँ से भी देख सकते हैं, यहाँ पर क्या था हमारे पास CH2OH था, उसके बाद हमने एक CH2 ग्रुप इसमें जोड़ दिया तो CH3 CH2OH, CH3 CH2OH, CH2 CH2OH और CH3 CH2 CH2 CH2OH। सब में क्या हो रहा है, एक एक CH2 ग्रुप जोड़ा जा रहा है। एक CH2 ग्रुप इसमें जोड़ा तो ये बन गया, इसमें भी मैंने एक CH2 ग्रुप जोड़ा तो इसने ये बना दिया, इसमें एक CH2 ग्रुप जोड़ दिया तो इसने ये बना दिया। तो क्या किसका डिफरेंस है, CH2 ग्रुप का डिफरेंस है। तो ये क्या हो जाएगी हमारी अल्कोहल के लिए क्या हो जाएगी, होमोलोगस सीरीज हो जाएगी। और ये होमोलोगस सीरीज जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर से। अभी जो हाल ही में अभी 2025 में जो बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ था उसमें एक क्वेश्चन आया था, व्हाट इज़ होमोलोगस सीरीज। और व्हाट इज़ द डिफरेंस इन होमोलोगस सीरीज। डिफरेंस होमोलोगस सीरीज में किसका होता है, तो डिफरेंस किसका होता है, एक CH2 ग्रुप का डिफरेंस होता है। क्लास 10th में अभी एक क्वेश्चन आया था इससे, होमोलोगस सीरीज से। वहाँ पर कुछ कंपाउंड दिए गए थे और उनको पूछा गया था कि इनमें से बताओ कि होमोलोगस सीरीज के मेंबर कौन कौन से हैं। तो ये हमारे अल्कोहल के लिए अल्कोहल की होमोलोगस सीरीज के एग्जाम्पल हैं। आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये होमोलोगस सीरीज हमारी क्लियर हो गई। होमोलोगस सीरीज क्या होती है, डेफिनेशन से भी देख लेते हैं। ऑल कंपाउंड्स इन दिस सीरीज हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज एंड सेम फंक्शनल ग्रुप। इनके क्या होती हैं, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं और फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, सबके लिए सेम होते हैं। क्या होंगे, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, क्या होगी, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी केमिकल प्रॉपर्टीज़ कैसी होंगी, सेम होंगी।
और फंक्शनल ग्रुप भी क्या होंगे, सेम होंगे। ऑल कंपाउंड्स इन दिस सीरीज हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड सेम फंक्शनल ग्रुप। अगर फंक्शनल ग्रुप सेम है तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम ही होनी है, फंक्शनल जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो चेंज तो होगी नहीं। 2 एडिशन कंपाउंड डिफर बाय CH2 यूनिट। जो 2 एडिशन कंपाउंड है, जो सक्सेसिव कंपाउंड्स हैं 2, उनके बीच में जो डिफरेंस होता है वो एक CH2 यूनिट का डिफरेंस होता है। डिफरेंस इन मोलिकुलर मास ऑफ एनी 2 मेंबर्स। दो सक्सेसिव मेंबर का जो डिफरेंस होगा एटॉमिक मास में वो कितना होगा, 14 एटॉमिक मास यूनिट का डिफरेंस होगा। और ऑल कंपाउंड्स इन दिस सीरीज शोज ग्रेजुअल चेंज इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज विद इंक्रीज इन मोलिकुलर मास। जैसे कि हमें पता है कि जब मोलिकुलर मास चेंज होता है तो कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो जाता है। जैसे जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में वो चेंज होगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ते चले जाएंगे, वैसे वैसे क्या होगा, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है और मेल्टिंग पॉइंट है वो भी इंक्रीज होता है। तो उस हिसाब से जो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट वगैरह ही आते हैं हमारे पास। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये एल्केन की सीरीज़ है, ये एल्कीन की सीरीज़ है और ये एल्काइन की सीरीज़ है। इन सब में केवल एक डिफरेंस है, वो किस चीज़ का है, वो डिफरेंस है एक CH2 यूनिट का डिफरेंस है। चलिए अब नेक्स्ट आता है हमारे पास एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप क्या होता है, एल्काइल ग्रुप्स आर फॉर्म्ड बाय रिमूविंग अ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द मॉलिक्यूल ऑफ एल्केन। जब हम एल्केन से एक हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं तो क्या बन के आता है हमारे पास, एल्काइल ग्रुप आता है। इसको समझते हैं। जैसे अब हम देखते हैं एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप सबसे पहले हमने जो देखा वो क्या था, फॉर्म्ड बाय रिमूविंग अ हाइड्रोजन फ्रॉम एन एल्केन। एल्केन से जब हम क्या करते हैं, एक हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं तो क्या फॉर्म होता है, एल्काइल ग्रुप फॉर्म होता है। जैसे कि अगर देखेंगे एग्जांपल के लिए, जैसे अगर एग्जांपल देखें, जैसे मीथेन है CH4। अब मैं अगर क्या करूं, इससे एक हाइड्रोजन को क्या कर दूं, रिमूव कर दूं, एक हाइड्रोजन को क्या कर दूं, रिमूव कर दूं, तो क्या बचेगा हमारे पास, CH3। तो ये क्या था हमारे पास, एल्केन था। अगर हम इसका नाम लिखेंगे तो क्या था, इसका नाम मीथेन था। और हमने एक हाइड्रोजन को इससे रिमूव कर दिया तो ये बन गया अब एल्काइल ग्रुप। और अगर इसका नाम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, मिथाइल। क्या नाम हो जाएगा इसका, मिथाइल। YL सफिक्स लग जाएगा, बाकी मिथ तो नंबर ऑफ कार्बन एटम से ही आया है, मिथाइल। तो ये क्या होते हैं, हमारे एल्काइल ग्रुप होते हैं। तो बेसिकली एल्काइल ग्रुप क्या होते हैं, जब हम किसी भी एक एल्केन से एक हाइड्रोजन को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, तो हमको क्या मिलके क्या बनता है, एल्काइल ग्रुप मिल जाता है। ये जैसे मिथाइल का हो गया। अगर हम इथाइल का देखें तो जैसे C2H6 हमारे पास क्या है, इथेन है। हाँ इथेन है। इथेन से हम क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे तो क्या बन जाएगा, C2H5। तो ये जो C2H5 ग्रुप है ये क्या हो जाएगा, हमारा इथाइल ग्रुप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इथाइल ग्रुप। कुछ नहीं करते, इथ तो आया रूट वर्ड से, कार्बन कितने हैं, 2 हैं, और बाकी सफिक्स लगाया हमने लास्ट में YL, तो ये हो जाएगा इथाइल ग्रुप। दूसरी चीज़ क्या आती है, इसका जो जनरल फार्मूला होता है, जनरल फार्मूला क्या होता है इनका, जनरल फार्मूला को देखें तो जनरल फार्मूला क्या होता है, जनरल फार्मूला होता है इनका CnH2n+1। देखो एल्केन का जो जनरल फार्मूला था वो क्या था, CnH2n+2। अब मैंने क्या किया, इससे एक हाइड्रोजन को रिमूव किया, मतलब हाइड्रोजन रिमूव किया, तो हाइड्रोजन रिमूव करके क्या बन जाएगा, CnH2n+1। +2 की जगह क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा। तो जहाँ पर भी तुम्हें ऐसा ग्रुप कोई दिख जाए जहाँ पर जिसको जो इस फार्मूले में फिट बैठता हो, तो वो क्या हो जाएगा हमारा, वो हमारा एल्काइल ग्रुप हो जाएगा। CnH2n+2 एल्केन होता है और CnH2n+1 क्या हो जाता है, हमारा एल्काइल ग्रुप हो जाता है। तो ये हमारे होते हैं क्या, एल्काइल ग्रुप। और ये इन एल्काइल ग्रुप की पहचान होनी बिल्कुल ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये, क्योंकि जब हम इसका नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे तो नोमेनक्लेचर के टाइम पे हम एल्काइल ग्रुप की पोजीशनिंग और एल्काइल ग्रुप का नाम हमें देना पड़ता है। आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो ये चीज़ तो हमने देख ली, होमोलोगस सीरीज हमने देख लिया है।
होमोलॉजी की सीरीज एल्काइल ग्रुप हमने देख लिया है। आइसोमर्स हमने लास्ट वीडियो में भी पढ़े थे। आइसोमर्स होते क्या हैं? ऐसे कंपाउंड्स जिनका केमिकल फार्मूला क्या होता है, सेम होता है, लेकिन उनके जिनका केमिकली हम कह सकते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, सेम होता है, लेकिन उनके स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं, उसको हम आइसोमर्स कहते हैं। बेसिकली हमारे पास बहुत सारे टाइप के आइसोमर्स हैं, लेकिन क्लास 10th में हमारे पास केवल 2 ही टाइप के आइसोमर्स होते हैं। एक होता है हमारे पास चेन आइसोमर्स और एक होता है पोजिशनल आइसोमर्स। इन दोनों आइसोमर्स को हमने लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से समझा था, विद एग्जाम्पल समझा था। इसके अलावा इस जो ये है हमारे पास IUPAC नोमेनक्लेचर जो है, IUPAC नोमेनक्लेचर हम देखेंगे इसकी नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।